लेज़र बिजनेस ख़त्म हो चुका है, कहीं पे कोई काम नहीं है, इतने लोग मशीन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सफ़ीदो क्राफ्ट में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा ऐसी अफवाहें जो CO2 लेज़र को लेके लोगों ने फैला रखी हैं या आपने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। तो सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप बिज़नेस कर रहे हो या करने वाले हो, मैटर करता है कि आपको उस बिज़नेस के बारे में कितना पता है, उसकी मशीनरी के बारे में कितना पता है, उसके पैटर्न के बारे में कितना पता है। तो हमने आज ऐसे ही कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जिनमें मैं उन अफवाहों के बारे में क्लैरिटी दूंगा आपको कि वो एक्चुअल में कैसा होता है। और सबसे पहला हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कटिंग के बारे में गलतफहमी। तो बहुत से लोग जो हैं हमारे यहाँ पे समझ रहे हैं कि CO2 लेज़र किसी भी मेटल को काट देगी, चाहे वो मेटल है, चाहे ग्लास है, फाइबर है, वुड है, MDF है। तो ऐसा नहीं है। CO2 लेज़र आपकी नॉन मेटल मशीन होती है। ज़्यादातर नॉन मेटल आइटम को या जिनकी डेंसिटी जो हार्डनेस के मामले में होती है कम होती है, उनको कट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसमें भी आपका MM का लिमिट होता है और उस लिमिट के हिसाब से ही आप अपना वाटेज सेलेक्ट करते हो और वो कट होता है। मेटल पे कटिंग करने के लिए अलग मशीनें आती हैं, ग्लास कटिंग करने के लिए अलग मशीनें आती हैं। तो ये जो अफवाह है या आप जो मन में लेके चल रहे हो कि मैं कुछ भी काट के कुछ भी बना लूँगा, तो अगर मशीन नहीं ली है तो अब तक रुक जाइए, पहले अच्छे से पता कीजिए, उसके बाद आप अपना मशीन बाय करके अपना बिजनेस सेटअप कीजिए। नेक्स्ट, लोग मान लेते हैं कि मैंने जो मशीन के अंदर सेटिंग की है या मशीन डिफ़ॉल्ट में जिस सेटिंग पे चल रही है वो सभी मटेरियल पे अप्लाई होगी, ऐसा नहीं है। हर एक मटेरियल के हिसाब से आपकी सेटिंग अलग अलग होती है। आपकी पावर, स्पीड, ये सब अलग अलग MM के हिसाब से बदलते रहते हैं। MM के साथ साथ आपकी जो हार्डनेस डेंसिटी है उसके भी हिसाब से ये पैरामीटर बदलते रहते हैं। तो सही तरीका आप लोगों को पैरामीटर बनाने का पता होना चाहिए ताकि आपकी मशीन अच्छे से चले और लंबी चले। का अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसके बाद उसका जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। और आपका पार्ट आप किस तरीके से रिपेयर करते हो, रिप्लेस करते हो, यहाँ पे वो मैटर करता है। आप अगर उसी पार्ट को रिप्लेस कर देंगे तो वो नए के जैसे काम करेगा। अब रिपेयर किस प्रेशर मशीन के साथ आता है तो वो ऑप्शनल है। खासकर लोग सोचते हैं इनग्रेविंग के केस में, मैंने कई सारी वीडियो देखी हैं जिसमें लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि एयर पाइप निकाल दो और तो उससे इनग्रेविंग अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है। इनग्रेविंग की बात है या आपकी कटिंग की बात है, सेफ्टी प्लस क्वालिटी के लिए ही आपका एयर रेजिस्ट लगा होता है, उसके कई सारे काम होते हैं। तो जो एयर कंप्रेसर है हमेशा आप ऑन करके रखें और अपनी मशीन में लगा के रखें। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि एयर कंप्रेसर को हटा के आप काम करें। नेक्स्ट है आपका फोकस। आपकी जो नोजल है उससे मटेरियल की दूरी, वो फोकस जो आप सेट करते हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है कि जो फोकस है, या जिन लोगों को पता नहीं है यहाँ पे, उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो फोकस है वो सारे मटेरियल के लिए सेम है, पर ऐसा नहीं है। जैसे मटेरियल बदलेगा वैसे फोकस आपका बदलेगा। जैसे पैरामीटर बदलता है, सेटिंग बदलनी पड़ती है आपको मटेरियल के हिसाब से, वैसे ही मटेरियल की थिकनेस के हिसाब से आपका फोकस भी चेंज होता है। आ जाता है जी आपका, लोगों को लगता है कि लेज़र का जो काम है वो बहुत मुश्किल है, या बहुत से लोग डिजाइनिंग नहीं करते हैं तो उन लोगों को लगता है कि ये मुश्किल है और मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से सही स्टेप अगर आपको पता होंगे तो आप सीख के काम कर सकते हो। और वो ज़रूरी नहीं आप कहीं पे जाके ट्रेनिंग लो या आप अपने आप से सीखो। स्टेप फॉलो होना ज़रूरी है, बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होना ज़रूरी है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। पर अगर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि आपको स्टेप पता ही नहीं है, पहला CD कौन सा है, दूसरा कौन सा है, क्या करके ही क्या कर सकते हो। कुछ कंडीशन होते हैं, रूल होते हैं, वो लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको वो मुश्किल लगता है। बिना जानकारी के हर काम मुश्किल है। अगर आपको लोगों को उसकी जानकारी है तो वो काम आपका आसान हो जाता है। तो मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है, पर उसको बेसिक समझ होनी जरूरी है। यहाँ पे आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। न्यू जो बिगनर होते हैं उनको पता नहीं होता है। मुझे महीने में कम से कम 15 से 20 इशू ऐसे मिलते हैं लोगों के साथ, जो लोग जहाँ कंफ्यूज होते हैं
उनको पता है कि उनकी मशीन एक्रेलिक और एमडीएफ काट लेती है, पर यहाँ पे लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि एमडीएफ और एक्रेलिक की क्वालिटी अलग अलग होती है। हर एक एमडीएफ को आपकी मशीन काटे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एमडीएफ या एक्रेलिक बाय कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपका जो एमडीएफ और एक्रेलिक आप ख़रीद रहे हैं या कोई भी शीट अगर आप कट करना चाह रहे हैं तो वो लेज़र कट है कि नहीं है, उसमें हार्डनेस कितना है, या वो उस पर्पज़ से बनाई गई है कि नहीं कि लेज़र से काटा जाए। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी जब कमी होती हैं तो मोटे आपके नुकसान होते हैं। बहुत से लोग बल्क में उठा लेते हैं या एक साथ 10-20 सीटें जब वो उठा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं, उठा लिया और फिर उनका वो रखा रहेगा, पता नहीं कहाँ पे वो लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। तो आप लोगों को मटेरियल के बारे में खासकर ध्यान रखना है। लेज़र बिजनेस ख़त्म हो चुका है, कहीं पे कोई काम नहीं है, इतने लोग मशीन लगा रहे हैं, किसको क्या काम मिलेगा, सब कुछ फ्री में देना पड़ेगा। तो ऐसी सोच आजकल मेरे को देखने को मिल रही है लोगों की कि मल्टीपल लेज़र लगी हुई हैं, सब लगा रहे एक एक एरिया में, किसी में 10 है, किसी में 20 हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग क्वांटिटी में मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ से एक थिंकिंग क्रिएट होता है कि आप लोगों को लगता है काम नहीं मिलेगा। आपकी स्पेशलिटी ही डिसाइड करेगी कि आपके पास कितना काम आएगा। मैं ऐसे एरिया में बैठा हूँ जहाँ पे ना ठीक से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, ना होटलिंग वगैरह की, बहुत ही छोटा एरिया आता है। उसके बाद भी यहाँ से मैं सही से काम कर रहा हूँ। मैनेज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्राइम फैक्टर क्या है, आपके कौन से आइटम ऐसे हैं जो आप बेच सकते हो, क्या चीज़ बेच के आप पैसा कमा सकते हो। ओवरऑल सारी मेहनत तो आप पैसा कमाने के लिए ही करते हो। तो जो एनालाइज है ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर जो नए लोग हैं बिज़नेस में घुसना चाहते हैं, इस बिज़नेस में, वो लोग इन बातों को समझ के ही अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस में पैसा नहीं है, ठीक है। एक मार्केट में जाएंगे तो कोई भी ऐसा आपको लाइन नहीं मिलेगा कि उसका एक ही दुकान हो। वो कोई मतलब ऐसा हो सकता है कि उदाहरण ही देने लायक हो, कोई ऐसा लाइन हो सकता है, पर ज़्यादातर हर एक लाइन में मल्टीपल शॉप होती हैं। और आपकी लाइन ऐसी है कि वहाँ कंपटीशन होगा ज़रूर, आपके एरिया का नहीं करेगा तो बाहर का करेगा। तो कंपटीशन से भी लड़ना एक तरीका होता है कि आप कंपटीशन में किस तरीके से उतरना चाहते, नहीं उतरना चाहते। तो प्राइम फैक्टर वही है कि आपको बेचना क्या है, किसको बेचना है, ये तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस लाइन में अब तक एंट्री नहीं की है तो उससे पहले इन बातों को आपको समझना चाहिए। अगर आप एंट्री कर चुके हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपके लिए बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है, आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से सारे पॉइंट को समझ के आप लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। फ्री की सलाह है, अगर आप लेंगे तो आपका 2 रुपये का फ़ायदा होगा। थोड़ी सी अफवाहों से बचे कि कोई भी कुछ भी बोल के निकल रहा है, उन चीज़ों से आपको टलना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, लगा कि कुछ भी यहाँ से सीखने को मिला, तो सपोर्ट में लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आपका बनता है। ये ज़रूरी है कि हम जैसे लोग यहाँ पे यूट्यूब पे रहें। मेरे पेड कोर्सेज़ के बारे में मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आके ले सकते हैं, जो नहीं है इंटरेस्टेड वो अपना जैसे उनको बेटर लग रहा हो वैसे वो कर सकते हैं। टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो आता रहेगा। वीडियो जब तक सपोर्ट मिलता रहेगा, मेरा वीडियो आता रहेगा, आप लोगों की फ्री में भी हेल्प होती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट है जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहते। अगर आपने इस लाइन में अब तक एंट्री नहीं की है तो उससे पहले इन बातों को आपको समझना चाहिए। अगर आप एंट्री कर चुके हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपके लिए बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है, आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से सारे पॉइंट को समझ के आप लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। फ्री की सलाह है, अगर आप लेंगे तो आपका 2 रुपये का फ़ायदा होगा। थोड़ी सी अफवाहों से बचे कि कोई भी कुछ भी बोल के निकल रहा है, उन चीज़ों से आपको टलना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, लगा कि कुछ भी यहाँ से सीखने को मिला, तो सपोर्ट में लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आपका बनता है। ये ज़रूरी है कि हम जैसे लोग यहाँ पे यूट्यूब पे रहें। मेरे पेड कोर्सेज़ के बारे में मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आके ले सकते हैं, जो नहीं है इंटरेस्टेड वो अपना जैसे उनको बेटर लग रहा हो वैसे वो कर सकते हैं। टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो आता रहेगा, उसका
रीज़न ये है कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो वीडियो आ रहा है। जब तक सपोर्ट मिलता रहेगा, मेरा वीडियो आता रहेगा, आप लोगों की फ्री में भी हेल्प होती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।